नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा की कट ऑफ्स राउंड वाइज कितनी गई थी यूपी के अंदर किस कॉलेज में। ये जो वीडियो है ये मैंने कमेंट्स को देख के बनाई है, क्योंकि कमेंट्स में ज़्यादातर पूछा गया था कि सर आपने लास्ट राउंड की कट ऑफ तो बता दी, पर हमें राउंड वाइज डालनी है कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में किस राउंड में कितने तक ये कॉलेज अलॉट्स हुए हैं यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो मैं आज उन्हीं की लिस्ट लेके आया हूँ। उससे पहले कुछ राउंड्स के रिगार्डिंग मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। तो देखो, फर्स्ट राउंड जो था उसकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई थी 3 अक्टूबर 2024 को। अपग्रेडेशन की फर्स्ट राउंड की लिस्ट आई थी 10 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट अगर सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड की जो लिस्ट आई थी अलॉटमेंट वो 21 अक्टूबर 2024 को आई थी। उसके बाद अगर सेकंड राउंड अपग्रेडेशन की बात करें तो उसकी लिस्ट 26 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड राउंड की लिस्ट जो आई थी वो आई थी 9/11/24 यानी कि 9 नवंबर 2024 को। और नेक्स्ट अगर बात करें तो स्ट्रे वैकेंसी की जो लिस्ट थी वो आई थी 4/12/2024 को। इसके बाद एक लिस्ट 16 को आई थी, एक लिस्ट 30 को आई थी। मतलब उनमें ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस के अलॉटमेंट थे, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बहुत कम अलॉटमेंट्स थे, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि 9 नवंबर 2024 तक की जो लिस्ट अलॉट हुई है कॉलेजेस में, बच्चों के अलॉटमेंट हुए, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहला कॉलेज। मैं अपनी सिटी से स्टार्ट करता हूँ, SRM बरेली यानी कि श्री राम मनोहर आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल बरेली, ठीक है। उसमें अगर हम लोग फर्स्ट राउंड की बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये कॉलेज क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में 65,863 रैंक पे। सेकेंड राउंड की बात करें तो ये कॉलेज क्लोज हुआ था 42,272 रैंक पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस कॉलेज में थर्ड राउंड की तो ये क्लोज हुआ था 29,208 पे। नेक्स्ट अगर हम लोग OBC कैटेगरी में बात करें तो ये कॉलेज क्लोज हुआ था 73,326 में। सेकेंड राउंड में OBC कैटेगरी में इसका कोई अलॉटमेंट नहीं था, ठीक। थर्ड राउंड की बात करें तो 51,692 पे OBC कैटेगरी थर्ड राउंड में ही अलॉट हुआ था। SC की बात करें तो फर्स्ट राउंड में इसमें अलॉटमेंट हुई थी 2,46,230 रैंक पे। सेकेंड राउंड में SC कैटेगरी में अलॉटमेंट हुई है 1,87,234 पे। और अगर हम लोग थर्ड राउंड की बात करें तो वहाँ पर कोई अलॉटमेंट नहीं थी। अगर ST कैटेगरी की बात करें फर्स्ट राउंड में तो 7,02,517 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं अगर सेकंड और थर्ड राउंड की बात करें तो कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला है। अब अगर EWS कैटेगरी की बात करें SRM बरेली के तो 77,086 पे ये कॉलेज जो है वो क्लोज हुआ था। वहीं अगर सेकंड राउंड की बात करें तो ऐसा कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला। थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड में भी यहाँ पर कोई अलॉटमेंट EWS कैटेगरी में देखने को नहीं मिला है। अगर हम लोग गर्ल्स कोटा की बात करें, जनरल गर्ल्स कोटा भी है इसमें, तो जनरल गर्ल्स कोटा की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं था, सेकंड राउंड में भी इस कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट नहीं था। थर्ड राउंड में इसमें अलॉटमेंट मिला है 91,641 रैंक पे, ठीक। और अगर मैं लास्ट जो मैंने बताया था 30/12/2024 को, ये एक ऐसा कॉलेज था जिसमें लास्ट अलॉटमेंट हुई थी, ठीक है। वो भी हुई थी 30 दिसंबर 2024 को। अगर आपको एक अलॉटमेंट लिस्ट मैंने इससे पहले भी लास्ट राउंड की दे रखी है जो कि 4 दिसंबर 2024 की है, उसमें मैक्सिमम अलॉटमेंट्स उसी में लिस्ट में हुए थे ज़्यादातर सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के, तो मैंने उसमें बता रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं, मेरे इस चैनल पे पड़ी हुई है। अब अगर हम लोग बात करें, मैंने कहा 16 और 30 की नहीं डाली है लिस्ट, क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं डाली है क्योंकि 16 और 30 में क्या है कि ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट हुए। सिर्फ एक SRM बरेली कॉलेज था जिसमें 30/12/2024 को सिर्फ एक सीट अलॉट हुई थी जनरल कैटेगरी में ओपन में, वो भी रैंक थी 1,32,634 पे ये क्लोज हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो RAC झांसी की यानी कि बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय झांसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो झांसी में जनरल कैटेगरी में ये फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था। जनरल कैटेगरी रैंक 57,744 पे। सेकंड राउंड में भी कोई अलॉटमेंट जनरल कैटेगरी में नहीं देखने को मिला, ना ही थर्ड राउंड में कोई अलॉटमेंट देखने को मिला, ठीक है। अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में ये फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था ये कॉलेज 66,459 पे। सेकेंड राउंड की बात करें तो कोई अलॉटमेंट इस कैटेगरी में देखने को नहीं मिला था। थर्ड राउंड की बात करें तो 65,648 रैंक पे ये OBC कैटेगरी में अलॉट हुआ है, ठीक। अगर RAC झांसी के हम लोग SC कैटेगरी की बात करें तो इसकी रैंकिंग्स में देखते हैं तो 2,48,225 पे फर्स्ट राउंड में ये क्लोज हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड राउंड में ये अलॉटिंग इस कैटेगरी में कोई नहीं हुई थी। अगर थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड में ये अलॉट हुआ है 2,05,150 रैंक पे। अब नेक्स्ट अगर ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में 6,97,278 रैंक पे। वहीं अगर सेकंड राउंड की बात करें तो कोई अलॉटमेंट इस कैटेगरी में देखने को नहीं मिली, और वहीं थर्ड राउंड में वहाँ पर भी कोई अलॉटमेंट देखने को इस कैटेगरी में नहीं मिली। अगर EWS कैटेगरी की
की बात करें तो EWS में RAC झांसी में 78,983 रैंक पे फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज क्लोज हुआ था। सेकेंड राउंड में EWS में इस कॉलेज में कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली, वहीं थर्ड राउंड में भी कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली। अब नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं जो कि है RAC लखनऊ। RAC लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के फर्स्ट राउंड की बात करते हैं, ठीक है। इसमें ये क्लोज हुआ है 41,179 रैंक पे। सेकंड राउंड की बात करें तो ये क्लोज हुआ है 29,382 रैंक पे। और नेक्स्ट बात करें थर्ड राउंड की तो ये क्लोज हुआ है जनरल कैटेगरी में 40,706 रैंक पे, ठीक। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें OBC कैटेगरी की बात करें तो इसमें ये क्लोज हुआ था 45,759 पे फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड की बात करें 33,417 पे क्लोज हुआ था। और अगर हम लोग थर्ड राउंड की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई अलॉटमेंट OBC कैटेगरी में देखने को नहीं मिली थी। अगर वहीं हम लोग बात करें SC कैटेगरी में तो ये क्लोज हुआ था 2,88,007 रैंक पे। वहीं अगर सेकेंड और थर्ड राउंड की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई अलॉटमेंट इस कैटेगरी में देखने को नहीं मिली थी इस कॉलेज में। ST कैटेगरी की बात करें तो 4,35,656 पे ये कॉलेज क्लोज हुआ था। और अगर हम सेकंड और थर्ड राउंड की बात करें ST कैटेगरी में तो यहाँ पर कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली थी। और ये भी ST जो है वो गर्ल्स कोटा में इस सीट जो थी वो मिली थी। अब EWS कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो रैंकिंग थी वो थी, क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में 40,799 रैंक पे। और अगर हम सेकंड और थर्ड राउंड की बात करें EWS कैटेगरी में तो यहाँ पर ऐसी कोई अलॉटमेंट देखने को इस कॉलेज में नहीं मिली थी। अब वहीं हम लोग बात करते हैं RAC पीलीभीत की। तो RAC पीलीभीत में फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी में कॉलेज क्लोज हुआ था 82,331 रैंक पे। सेकेंड राउंड की बात करें तो 50,317 रैंक पे ये क्लोज हुआ था। थर्ड राउंड में बात करें तो 70,409 रैंक पे ये कॉलेज बंद हुआ था। अब OBC कैटेगरी में बात करें तो 84,208 रैंक पे क्लोज हुआ था। सेकेंड राउंड की बात करें तो ऐसी कोई अलॉटमेंट OBC कैटेगरी में देखने को नहीं मिली थी। और वहीं अगर बात करें थर्ड राउंड की तो वहां पर भी ऐसी कोई अलॉटमेंट देखने को OBC कैटेगरी में नहीं मिली है। नेक्स्ट SC कैटेगरी की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुई थी 2,58,278 रैंक पे। नेक्स्ट अगर सेकेंड राउंड की बात करें 2,02,884 पे अलॉटमेंट हुई थी। और थर्ड राउंड में इस कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली थी। ST कैटेगरी की बात करें 6,64,932 फर्स्ट राउंड में ये कट ऑफ गई थी। अगर सेकेंड राउंड की बात करें तो कोई भी जो है कट ऑफ देखने को नहीं मिली थी। और अगर थर्ड राउंड की बात करें ST कैटेगरी की तो यहाँ पर कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली थी। EWS की बात करें तो 82,292 पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था। सेकेंड और थर्ड राउंड में यहाँ पर भी कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली थी। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं RAC वाराणसी। RAC वाराणसी में फर्स्ट राउंड पे जनरल कैटेगरी में ये कॉलेज क्लोज हुआ था 52,007 रैंक पे। सेकेंड राउंड में यहाँ पर कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली थी। थर्ड राउंड की बात करें तो यहाँ पर जनरल गर्ल्स कोटा में ये कॉलेज अलॉट हुआ था 44,761 रैंक पे। नेक्स्ट अगर हम लोग फर्स्ट राउंड OBC की बात करें तो कॉलेज अलॉट हुआ था 53,458 पे सॉरी। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो सेकंड और थर्ड राउंड में OBC कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली थी। अगर नेक्स्ट SC कैटेगरी की बात करें तो इसमें फर्स्ट राउंड में 2,30,395 रैंक गई थी। वहीं सेकंड और थर्ड राउंड की बात करें तो यहाँ पर भी कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली थी। ST कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में RAC वाराणसी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई थी। सेकंड राउंड की बात करें तो ये कॉलेज मिला था 7,22,598 रैंक पे। थर्ड की बात करें तो थर्ड रैंक में अगर देखें तो थर्ड में कोई भी अलॉटमेंट थर्ड राउंड में इस कॉलेज में नहीं हुआ था। EWS की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गई थी 64,570 पे ये क्लोज हुआ था। सेकेंड और थर्ड राउंड में यहाँ पर भी कोई कट ऑफ्स देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो RAC प्रयागराज की जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड पे क्लोज हुआ था 66,675 रैंक पे। सेकंड और थर्ड राउंड की बात करें तो यहाँ पर कोई अलॉटमेंट्स देखने को नहीं मिली थी। नेक्स्ट OBC कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में बात करें तो 59,489 रैंक पे बंद हुआ था। वहीं अगर सेकंड और थर्ड राउंड की बात करें तो यहाँ पर कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली थी। नेक्स्ट SC कैटेगरी में SC कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो 2,39,348 पे क्लोज हुआ था। वहीं सेकंड और थर्ड राउंड में इस कॉलेज में भी कोई अलॉटमेंट्स देखने को नहीं मिली थी। SC की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में नहीं हुई थी क्योंकि इसमें शायद ST कैटेगरी की कोई सीट नहीं है इस कॉलेज में। अगर EWS की बात करें तो फर्स्ट राउंड में इसकी कट ऑफ गई थी 68,251। वहीं सेकंड और थर्ड राउंड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली इस कॉलेज में। अगर हम लोग एक बात करें तो इसमें एक OBC फ्रीडम फाइटर कोटा होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में OBC फ्रीडम फाइटर के लिए ये क्लोज हुआ था 13
14,82,876 में। वहीं सेकंड और थर्ड राउंड में इसकी कोई कट ऑफ देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लास्ट कॉलेज है SKD RAC मुजफ्फरनगर, और इसकी अगर फर्स्ट राउंड की जनरल कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गई थी 87,813 रैंक, सेकेंड राउंड की बात करें 69,173, और नेक्स्ट बात करें 64,817 रैंक पे ये क्लोज हुआ था। OBC कैटेगरी में बात करें तो फर्स्ट राउंड में 91,296 पे क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड में ये कॉलेज 71,161 पे क्लोज हुआ था, और नेक्स्ट थर्ड राउंड में इसकी कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली है। थर्ड अगर बात करें SC कैटेगरी में तो फर्स्ट राउंड में ये अलॉट हुआ था 4,77,267, वो भी एक्स आर्मी कोटा से। नेक्स्ट अगर सेकंड राउंड में बात करें तो इस कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली, ना ही थर्ड राउंड में कोई अलॉटमेंट देखने को मिली। नेक्स्ट हम लोग ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर ये कॉलेज फर्स्ट राउंड में 7,06,037 पे बंद हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेकंड और थर्ड राउंड में इस कैटेगरी में भी कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली। अगर EWS की वहीं बात करें तो 91,277 पे फर्स्ट राउंड में ये क्लोज हुआ था, और सेकंड और थर्ड राउंड में इसमें भी कोई अलॉटमेंट्स देखने को नहीं मिली है। अगर आपको इसकी फर्दर जो है लिस्ट अगर देखनी है अलॉटमेंट की तो 4 दिसंबर 2024 की उसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, वो लास्ट राउंड की कट ऑफ थी, तो उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको ये जानना है कि यूपी में कौन से BMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस बेस्ट हैं या क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसकी भी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे डली हुई है, तो वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं सिर्फ इसमें 5 कॉलेजेस की लिस्ट डालना, पर मैंने सोचा कि सारे कॉलेजेस की लिस्ट डाल देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको जो भी चीज़ें देखनी है तो चैनल पर ऑलरेडी सब कुछ अपलोडेड है पहले से ही। और बाकी अब नेक्स्ट जो है हम लोग BHMS की कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे थोड़े कुछ दिनों में, ठीक है, कि क्या क्या थी राउंड वाइज की कट ऑफ्स। और आपको ये डिफरेंसेस इसलिए देखने को मिल रहे होंगे, आप देखेंगे जब 4 की लिस्ट तो वहाँ पर बहुत सारा जंपिंग देखने को मिलेगा एकदम कट ऑफ में। वो इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ आयुर्वेदा कॉलेजेस जो हैं वो ऐसे हैं जिन्हें बच्चों ने छोड़कर होम्योपैथी के हाई ग्रेड कॉलेजेस को ऑप्ट किया था। इस वजह से रैंकिंग्स में आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो स्टार्टिंग में गई थी और जो लास्ट में गई थी, ठीक है। उसका सारा जितना भी जो भी हो सकता है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो भी बता सकता हूँ बेस्ट से बेस्ट वो मैंने पूरी कोशिश किया, वो सारा डाटा मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। बाकी ये है कि जैसे आपको एक कॉलेज SKD RAC मुजफ्फरनगर है, इसकी कट ऑफ्स में ज़्यादा वेरिएशन ऊपर आते हुए दिखेगा। इसका मेन रीज़न ये था कि इसमें जो कट ऑफ्स हैं वो इसलिए ऊपर आते हुए दिखेंगी क्योंकि इसमें गर्ल्स हॉस्टल नया बना है, लेकिन वो तो पिछले 5-6 सालों से बन रहा है, लेकिन कोई पता नहीं वो कब अलॉट होगा, क्यों होगा, क्योंकि 24 बैच में अलॉट होने वाला था, 23 बैच में, लेकिन तब से ये नहीं हुआ, और आगे भी इन फ्यूचर शायद जहाँ तक है वो जो है ओपन नहीं होगा या अलॉटेड नहीं होगा। जो भी नए गर्ल्स आएंगी तो उस कॉलेज को में हॉस्टल्स देख के, आप गर्ल्स हॉस्टल देख के ना जाइए, क्योंकि उसकी वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब से पड़ी होंगी, पर वो कॉलेज अलॉट कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो कॉलेज में जो है वो अभी भी वो हॉस्टल बंद ही है। शायद जाने कितने 1-2 साल 3 साल तक लगभग शायद ही अलॉट हो किसी गर्ल्स को, बहुत मुश्किल है, अलॉट नहीं होगा जहाँ तक है, ठीक है। तो उस हॉस्टल को देख के ना जाएँ। बाकी भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कॉलेज को डिसाइड करने के लिए, उसे भी आप देखें। और मैंने पहले भी यूट्यूब चैनल पे अपने बना रखी हैं ऐसी वीडियोस कि क्या किस किस पैरामीटर को देख के आप कॉलेज डिसाइड करें, तो उसे आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, और आपका एक डाउट रह गया होगा कि बांदा वाले कॉलेज की कट ऑफ नहीं बताई, क्योंकि बांदा वाले कॉलेज की कट ऑफ जो है आयुष की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत सर्च किया था, 4/12/2024 को जो लिस्ट बनाई थी उसमें भी यही बोला था कि बांदा की जो कट ऑफ्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका मेन रीज़न है कि वो फर्स्ट राउंड में नहीं होता, थर्ड राउंड में अचानक से आ जाता है, इसलिए उसकी कोई कट ऑफ्स अवेलेबल नहीं है। मैंने लिस्ट में चेक किया था बाकायदा, कोई भी कट ऑफ अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पिन करें उस पर, और आपके जो भी डाउट्स हों उस पर वीडियोज़ बनाई जाएंगी रेगुलरली, ठीक है। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।